Hello friends, welcome to Aryabhat Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about the today MCQs और आज की वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे हैं। आज है 23 मई 2020। आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं आपको सारे नोटिफिकेशन इजीली आपके फ़ोन पे अवेलेबल करवा सकूं। और दूसरे भी टॉपिक जो है फॉर एसएससी, रेलवे, सीजीएल एंड एचएससीजीएल, बहुत सारे ऐसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 8। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जनरल जीके क्वेश्चंस है, जो जीके क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन जो आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म जीवाणु, जो छोटे होते हैं या सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनसे रिलेटेड बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एल्गे, प्लांट, एनिमल, इन सब को जो इन्फेक्ट करते हैं या जो इनके लिए कमर्शियली यूज़ होते हैं, वो सारे बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस हम यूज़ करते हैं, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन इतने सारे हैं, इतने बल्कि क्वेश्चन है, तो मुझे अलग अलग पार्ट बनाना पड़ा। इसलिए आज हम पार्ट 8 में ओनली 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार सारे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, यूपीपीएससी में, सीजीएल में, एसएससी और रेलवे, एसआई, सब इंस्पेक्टर और अदर एग्ज़ाम में। तो आपको याद रखना है और क्विक रिवीजन आप इजीली कर सकते हो। मैं मैक्सिमम जो है आपको हिंदी में ही सारे क्वेश्चन समझाऊंगी, भले ही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हो, लेकिन आपके सहूलियत के लिए मैं हिंदी में भी समझाऊंगी। नेक्स्ट, सो टुडे वी स्टार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 8। फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, फ्री फ्लोटिंग seaweeds which grows thousands of hectares in the part of North Atlantic Ocean is option A Oscillatoria, B Ulva, C Fucus and D Sargassum. So answer is D Sargassum. So हमें पता होना चाहिए कि सार्गेसम जो है वो क्या है। देखिए, एल्गी के अंदर अगर हम देखें, एल्गी हमारे पास जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक ब्राउन कलर के होते हैं, एक रेड कलर के होते हैं, एक ग्रीन कलर के होते हैं। ब्राउन कलर और रेड कलर में हमें जो है, ब्राउन कलर से जो है वो प्रोडक्ट क्या मिलता है, वो एल्जिन प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन होता है, कमर्शियली यूज़ होता है। हम उसे स्वीटनर एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आइसक्रीम में डाल देते तो रेड कलर की आइसक्रीम हो जाती है। अगर ब्राउन कलर का एल्गे डाल देंगे तो ब्राउन कलर की आइसक्रीम हो जाएगी। अगर रेड कलर का एल्गे डाल देंगे, जैसे केरेजिन प्रोडक्ट है, वो यूज़ होता है स्वीटनर एजेंट में, स्वीट्स में डाल देते हैं हम, आइसक्रीम में डाल देते हैं हम, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ कर लेते हैं हम। तो क्या होता है, इनके कलर्स का ऐसे होते हैं, कलर सारे एल्गी से बनते हैं। सो हमें याद रखना है। लेकिन सार्गेसम यहाँ पे जो दिया है, सार्गेसम जो है एक मेराइन एल्गे है। ये एक बड़े ओशियन के अंदर डीपली नीचे अंदर की तरफ सिचुएटेड रहता है। ये जो रहता है ये बहुत ही हाईली यूज एज अ फूड मटेरियल, हम इसे खाते भी हैं, एडिबल होता है, खा सकते हैं। बहुत सारे प्रोटीनेशियस हमें प्रोटीन्स इससे हमें मिलते हैं जो हम अपने डेली लाइफ यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। सो आंसर इज डी सार्गोसम। ये पिक है सार्गोसम की, कितनी सुंदर लग रही है। ये हमें मैक्सिमम ओशियन के अंदर मिलते हैं। सारी खूबसूरत चीज़ें जो है वो ओशियन के अंदर ही है, बिकॉज वहाँ पे पॉल्यूशन होता नहीं है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं और इजीली सारी चीज़ें जो रहेंगी बहुत सुंदर सी दिखेंगी और बहुत हाईली प्रोटीनिशियस रहेगी और एडिबल भी रहती है, खाने योग्य भी रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे, क्वेश्चन नंबर 2। अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए फंजाई, बी एल्गे, सी मॉस, डी बैक्टीरिया। सो आंसर इज बी एल्गे। अब हमें पता होना चाहिए, अगार अगार एक प्रोडक्ट है, ये प्रोटीन कंपाउंड है।
ये यूज़ तो हो रहा है, लेकिन ये हमें किससे मिल रहा है? ये हमें एल्गी से मिल रहा है। अब एल्गी भी हमारे पास 3 टाइप की है, ग्रीन, ब्राउन और रेड। लेकिन हम इसे मैक्सिमम जो है अगार अगार को क्लासिफाइड तो किया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो एल्गी के जो मेन कंपोनेंट है वो अगार अगार ही मेन कंपोनेंट में आता है। सो हमें याद रखना है अगार अगार जो है वो कौन से जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये जो है ये ब्राउन एल्गी के अंदर आते हैं। ये दोनों बहुत ही प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट होते हैं। ये भी यूज़ करे जाते हैं एज अ स्वीटनर एजेंट, और इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्रोटीन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सो हमें याद रखना है अगार अगार एंड जेलिडियम ये रेड एल्गे के अंदर आएगा। सो आंसर इज एल्गे और रेड एल्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज आर एल्गे? ऑप्शंस: ए यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स है ये, बी उल्वा, सी बोथ एंड डी नन। सो आंसर इज सी बोथ। डिस्क्रिप्शन: एल्गी जो है उसके अंदर यूलोथ्रिक्स और उल्वा जो है वो मैक्सिमम हमें एल्गी कैटेगराइज है, दोनों ही जो है एल्गी के अंदर मिलते हैं। सो हमने बोल दिया है कि दोनों ही जो है वो एल्गी है, और ये दोनों एज अ प्रोटीनेशियस कंपाउंड है, एडिबल भी होता है, यूज़ किया जाता है, और ये ग्रीन वेजिटेबल्स में भी यूज़ किया जाता है। हम इसे खा सकते हैं दोनों को एज अ लीफी वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, branch of botany in which we studied about the fungi. Option A phycology, B mycology, C microbiology and D amoebobiology. So answer is B mycology. डिस्क्रिप्शन में ये फंजाई जो है, फंजाई किस कैटेगरी में रखा गया? फंजाई की स्टडी हम बोलते हैं द साइंस और द ऑब्जेक्टिव विच लीड्स टू द स्टडी, हम जिससे स्टडी कर सके। जैसे मान लीजिए माइकोलॉजी, माइकोलॉजी को ब्रेक कर दो, माइको प्लस लॉजी, तो माइको हो जाता है फंगी और लॉजी होता है लीड्स टू स्टडी या उसके बारे में अध्ययन करना। तो क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी इज फंजाई स्टडी। और अगर हम फाइकोलॉजी को देखें तो फाइको प्लस लॉजी, तो फाइको का मतलब होता है एल्गी और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो क्या हो जाएगा? एल्गी की स्टडी करना फाइकोलॉजी। थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी को अलग अलग करें, माइक्रो प्लस बायोलॉजी, तो क्या हो जाएगा? माइक्रो मीन्स सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म है, जो छोटे हैं, और उनके बारे में स्टडी करना फॉर लिविंग स्टडी। तो क्या हो जाएगा? द सेल और द लिविंग स्टडी ऑफ द माइक्रोज और माइक्रोब्स। लास्ट अमीबियोबायोलॉजी। अमीबियोबायोलॉजी जो है वो एक प्रोटोजोन की कैटेगरी में आता है। अमीबियो प्लस बायोलॉजी, तो अमीबा के बारे में स्टडी करना है, अमीबा के लिविंग कैरेक्टर के बारे में स्टडी करना, तो दिस इज अमीबियोबायोलॉजी। सो आंसर इज बी माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए लिपिड्स, B cellulose, C proteins and D chitin and hemicellulose. So answer is D chitin और chitin and hemicellulose. डिस्क्रिप्शन: फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है, हमें पता है कि सेल वॉल जो है फंजाई से स्टार्ट हुई है। फंजाई, प्रोटिस्टा, फंजाई एनिमल और प्लांट्स, तो हमें पता है कि फंजाई से सेल वॉल स्टार्ट हुई है, लेकिन वो काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी है। सेल्यूलोज जो है वो प्लांट के अंदर हमें इजीली देखने को मिलेगा, सेल्यूलोज जो है हमें एल्गी के अंदर भी इजीली देखने को मिलेगा, लेकिन फंजाई के अंदर हमें हेमीसेल्यूलोज मिलेगा, मतलब कम सेल्यूलोज मिलेगा या उसके सिमिलर मिलेगा। किसके? एल्गी के और प्लांट के सेल्यूलोज के सिमिलर मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, लेकिन काइटिन ज़्यादा मिलेगा। ये दोनों प्रोटीन है, ये हमें मैक्सिमम फंजाई या फंगी के सेल वॉल से मिलता है। तो आपको याद रखना है, 1 वर्ड आंसर है, बहुत बार पूछा गया है, इवन ये एनडीए की एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। सो आपको याद रखना है, आंसर इज डी काइटिन एंड हेमीसेल्यूलोज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
The food material in fungi is stored in the form of option A starch, B glycogen, C glucose, D sucrose. So answer is B glycogen. Now on description, फूड मटेरियल, फंजाई का जो फूड मटेरियल है मीन्स जो फूड खुद फंजाई ने अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखा है वो क्या है, ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज ग्लूकोज, कुछ नहीं है वो एक ग्लूकोज है. ग्लूकोज क्यों चाहिए हमारी बॉडी को, फॉर डूइंग सम वर्क, हम अब कुछ काम कर सकते हैं, काम की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, तो हमें ग्लूकोज से क्या मिलती है, एनर्जी. वैसे ही फंजाई के अंदर क्या होता है, कौन देता है एनर्जी फंजाई को, स्टोर करके ग्लूकोज और ग्लाइकोजन. तो उसकी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है, ग्लाइकोजन से. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज अ ऑप्शन ए फंगस, बी बैक्टीरिया, सी प्लांट एंड डी सीड. सो आंसर इज ए फंगस. राइट ऑन डिस्क्रिप्शन. ईस्ट यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द ब्रेड. हमें पता है कि ब्रेड को बनाने में, टोस्ट को बनाने में मैक्सिमम जितने भी अटलांटिक एरिया या पैसिफिक एरिया है लाइक अमेरिका, यूएस, यहाँ पर ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है. दिस इज़ द सेक्रोमाइसिस सर्वेसी. सेक्रोमाइसिस सर्वेसी जो है ये एक्चुअल में फंगस का जो ओरिजिनल नेम है, केमिकल जो प्रोडक्ट नेम जो है वो सेक्रोमाइसिस सर्वेसी फंगस है. दिस इज़ यूज्ड एज अ ईस्ट इन द ब्रेड फॉर्मेशन. तो हम इसे ब्रेड फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, मैक्सिमम उस एरिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो आंसर इज सेक्रोमाइसिस सर्वेसी. दिख रहा है आपको कितनी अच्छी पिक है. ऐसी सेक्रोमाइसिस सर्वेसी हमें इजीली जो है ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड के फॉर्म में भी दिखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Symbiotic association of mycorrhiza is between option A algae and bryophytes, B fungi and root of higher plants, C algae and root of gymnosperm, D algae and fungi. So answer is B fungi and root of higher plants. Now write on description. माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा एक फंगस है. अब मान लीजिए कोई भी हायर प्लांट है. हायर प्लांट का मतलब ये है कोई एडवांस प्लांट जिसमें हमें लीव्स इजीली दिख जाए, फ्रूट अलग से दिख जाए, उसके अंदर जितने भी इन्फ्लोरेसेंस या फीचर्स है उस प्लांट से रिलेटेड, स्टेम्स हैं, रूट्स है, वो इजीली हमें विजुअल हो जाए. ऐसे प्लांट को हम हायर प्लांट बोलते हैं या एंजियोस्पर्म बोलते हैं. मेनली इसके अंदर हमें फंजाई कैसे मिलेगा, हमें सबसे पहले मिलेगा ये रूट के अंदर. अब ये फंजाई क्या करेगा, ये रूट पे जाके एकदम लपेट जाएगा. तो हमने उसे क्या बोल दिया, कौन सा फंजाई है जो रूट पे लपेट लेता है, रूट को लपेट लेता है, वो है माइकोराइजा. माइकोराइजा क्यों लपेट लेता है, वो क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. रूट से क्या करता है, वो प्रोटीन, न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, सारी चीज़ें जो है वो रूट से खींचता है. रूट से खींचेगा, अपने आप का डेवलप करेगा, तो उसे क्या मिल गया, एक शेल्टर मिल गया, एक खाने पीने का स्रोत मिल गया, तो वो वहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सकता है. इसलिए माइकोराइजा जो है या फंगस जो है वो बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं जैसे मैंगो का है, पीपल का है, बरगद का है, तो इन सब में क्या करता है, नीचे रूट पे जाके क्या करता है, एक पूरा सराउंड हो जाता है, एक बाउंड्री बना लेता है और अच्छी तरीके से उसमें एसोसिएट हो जाता है. इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. फंजाई ग्रोन ऑन द बार्क ऑफ ट्री. ऑप्शन ए सेक्सकॉलिज, बी कॉर्टिकॉलिज, सी टेरिकॉल्स और टेरिकॉलिज, डी इज कॉर्पोफिलस. सो आंसर इज बी कॉर्टिकॉलिज. राइट ऑन डिस्क्रिप्शन. फंजाई जो ग्रो होता है वो ट्री के बार्क पे होता है,
उसे हम कॉर्टिकोलिस कहते हैं। अब ये क्या है, फंजाई, बार्क, कॉर्टिकोलिस। ये एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लीजिए एक नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ की जो छाल होती है उस छाल को हम बोलते हैं बार्क। अब उस छाल पे हमें क्या मिलता है, हमें बहुत सारी गोंद भी मिलती, गम्स भी वहाँ पे एक्सट्रैक्ट होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोटीनिशियस पिगमेंट्स होते हैं, इतने बेनिफिशियल पिगमेंट्स होते हैं। लाइक हमें जैसे अभी मोस्टली रिसेंट में चल रहा है कि हमें बहुत सारे ऐसे एक्सट्रैक्शन हैं लाइक क्विनिन और क्विनिटॉल जो हम एज अ मलेरिया मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो भी हमें बार्क पे इजीली मिल जाता है, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके वो मेडिसिन में यूज़ होता है। अब वहाँ बार्क पे कॉर्टिकोलिस जाके चिपक जाते हैं एज अ फंगस, वाइट कलर का ऐसा फंगस चिपक जाता है उसके बार्क पे, छाल पे। फिर वो क्या करता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है, अपना पालन पोषण उस बार्क से करता है। इसलिए हमने उस फंजाई का नाम जो है, स्पीशीज नेम है, वो कॉर्टिकोलिस है। आपको याद रखना है, ये इजीली ग्रो हो जाता है किसी भी ट्री के छाल पे या बार्क पे। सो आंसर इज बी, कॉर्टिकोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच फंजाई ग्रो ऑन काउ डंग आर? ऑप्शन ए Saxcolis, B Corticolis, C Corphophilus, and D Zoophilus. So answer is Corphophilus, C. Now description, फंजाई जो है ग्रो करता है काउडंग केक पे। काउडंग केक जो केटल्स के थ्रू जो भी फिकल मेटल निकलता है, लाइक हम उसे गोबर भी कहते हैं, ये जो है उसमें अब बहुत दिनों, अब मान लीजिए वो उस पर्टिकुलर शेड में या कहीं पर भी जो अगर बहुत दिनों तक वहाँ पर काउडंग केक पड़ा हुआ है, अब वहाँ पे क्या होगा, बारिश भी हुई, हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, गर्मी भी लग रही है, तो इन्वायरमेंट फैक्टर चेंज होते जा रहे हैं। अब इन्वायरमेंट फैक्टर से चेंज होते जा रहे हैं, गर्मी भी लग रही है तो उसे नमी मिल रही है, बारिश हुई है तो उसे पानी मिल गया, हवा ज़्यादा चल रही है या फिर दूसरे जो है और जो आसपास के जो प्लांट है वो भी उसे जो है शेल्टर दे रहे हैं, तो उसे सारे प्रोटेक्शंस जो हैं और सारे उसे फैक्टर्स जो है वो मिल रहे हैं। अब क्या करेगा, जो काउडंग केक के अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है, अब वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो इतना ज़्यादा रीग्रो हो जाएगा कि उसके अंदर से कॉर्फोफिलस एक तरीके से स्मॉलेस्ट हब्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो निकलते हैं और उनकी कैप के अंदर इतने सारे बीज होते हैं। इनका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ये क्या करते हैं, इनके कैप के अंदर जब बीज होते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या करते हैं, फ्लिप हो जाते हैं। फ्लिप होके जो इसके बीज है वो आसपास उड़ जाते हैं और दूसरी जगह भी जाके ग्रो कर जाते हैं। तो कॉर्फोफिलस का ये एक मेन कैरेक्टर है जो ये ईजिली हमें नेचुरली होता है, करते नहीं हैं हम, ये नेचुरल हो जाता है। तो ये स्प्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बहुत जल्दी ये किसी भी एरिया में ग्रो कर सकता है। तो हमें याद रखना, कॉर्फोफिलस, आप देख रहे हैं पिक के अंदर एक काउडंग केक है, उसके ऊपर कॉर्फोफिलस अपने आप ग्रो हो गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजन बैक्टीरिया और इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब वो कुछ टाइम बाद क्या करेगा, फ्लिप कर जाएगा और स्प्रेडिंग कर देगा, अपने बीज को ग्रो कर देगा आसपास के एरिया में। सो आंसर इज C Corphophilus. Now next question, question number 11, which of the following do not have the chlorophyll? Options: A algae, B bryophytes, C pteridophytes, and D fungi. So answer is D fungi. Write on description. The description is, हमें पता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो किस में ग्रो नहीं होता है। अब देखते हैं हम, पहले क्या है, फंजाई। तो फंजाई में क्लोरोफिल होता ही नहीं, एकदम वाइट कलर का फंगस होता है। फंगस मीन्स कवक, जो वाइट कलर का होता है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल होता तो ग्रीन कलर का होता है, हमें इजीली दिखता है कि वो वाइट कलर का है, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। अब एल्गे में देखते हैं, एल्गे ग्रीन कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल होगा या दूसरा कोई पिगमेंट होगा जिससे उसका कलर चेंज होते जाता है। डी और जैसे ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी कलर होता है, ग्रीन कलर दिखते हैं। ग्रीन कलर के प्लांट्स हमें इजीली देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसकी वजह से वो ग्रीन हो रहा है। टेरिडोफाइट्स में भी ग्रीन कलर मिलेंगे,
ग्रीन कलर के प्लांट्स मिलेंगे, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल इन द टेरिडोफाइट्स फैमिली और क्लास. सो आंसर इज डी, फंजाई. फंजाई में नहीं होता है क्लोरोफिल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. द डिसीज लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम, बी अल्टरनेरिया सोलानी, सी एल्बिगो कैंडिडा, डी फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस. सो आंसर इज फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस. राइट ऑन डिस्क्रिप्शन में बताना चाहूँगी, पोटैटो में एक डिसीज़ होती है जिसे हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं. मीन्स पोटैटो ग्रो हो गया, ग्रो होने के बाद जो उसके लीव्स है उसके अंदर ये हमें मेनली देखने को मिलती है. बिकॉज जो पोटैटो होता है वो तो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, वो अंदर की तरफ होता है, अंडरग्राउंड होता है. बट जो उसके अंदर ऊपर लीव्स आती है, ग्रो होती है, वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है. सो हमें ईजिली देखने को मिलेगा लीव्स के अंदर. जो स्पीशीज़ नेम है वो है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस. आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है. आलू के उगने के बाद जो उसके अंदर ब्लाइट या इन्फेक्शन होता है, डिसीज़ होती है, उसे हम लेट ब्लाइट बोलते हैं. सो आंसर इज डी, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजी or fungi used in baking industries. Option A Saccharomyces cerevisiae, B Schistosaccharomyces, C Saccharomyces ellipsoideus, D Rhizopus stolonifer. So answer is Saccharomyces cerevisiae. A. डिस्क्रिप्शन, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो फंगी या कवक यूज़ होता है उसका नाम क्या है? हमें याद रखना है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी. हम देख सकते हैं ये हमें ब्रेड फॉर्मेशन और ब्रेड इंडस्ट्रीज़ में भी इजीली देखने को मिलती है. सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस जो रहता है वो एनारोबिकली ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी वर्क बहुत अच्छे से करता है, ये याद रखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम इज अ ऑप्शन ए वायरस, बी एल्गे, सी फंगाई और फंजाई और कवक, डी बैक्टीरिया. सो आंसर इज सी फंजाई. राइट ऑन डिस्क्रिप्शन. पेनिसिलियम जो है वो फंगाई फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली या फंगाई क्लास से बिलोंग करता है. फंजाई क्लास नहीं है, फंजाई एक बहुत बड़ा किंगडम है. उसके अंदर एक छोटा, जैसे मान लीजिए छोटे जो वो है, छोटे क्लासेस जो है बहुत सारे है ना, उसमें जो पेनिसिलियम है एक स्पीशीज़ है. अब पेनिसिलियम जो आपको पता होना चाहिए, पेनिसिलियम का पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटाटम. वेरी इंपॉर्टेंट. ये हाईली पॉइजनस होता है, सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है. पेनिसिलिन के इंजेक्शन्स भी बनते हैं वो इसी से बनते हैं. इसी की वजह से जो रहता है वो पेनिसिलिन के इंजेक्शन इजीली मार्केट में अवेलेबल है. क्योंकि क्या होता है, ये इतना ज़्यादा हाईली पॉइजनस होता है तो इसका एकदम 0.1 ml ही यूज़ होता है. मैक्सिमम हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं इजीली. ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रीज लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है एज अ एंटीबायोटिक. सो ह्यूमंस के लिए एंटीबायोटिक की तरह काम करता है. हमें याद रखना पेनिसिलियम और पेनिसिलियम नोटाटम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, बी अल्टरनेरिया सोलेनी, सी एल्बिगो कैंडिडा, डी Sclerospora graminicola. So answer is B Alternaria solani. Write on description.
अर्ली ब्लाइट पोटैटो जो है, अर्ली ब्लाइट पोटैटो कैसे, पोटैटो बना और उसमें नई नई लीव्स, छोटी छोटी लीव्स जो है ग्रो करने लग गई, बट उसके अंदर हमें इन्फेक्शन देखने को मिला ड्यू टू दी कॉजिंग ऑफ सम फंजाई और सम बैक्टीरिया। तो अलग अलग वायरस का इन्फेक्शन अलग होगा, फंजाई का अलग होगा, बैक्टीरिया का अलग होगा, लेकिन हमें अल्टरनेरिया सोलेनी जो है वो सोलेनी इज़ दी सोलेनेसी। अब सोलेनेसी क्या है, सोलेनेसी जो है वो बॉटनिकल नेम है किसका, पोटैटो का, सोलानम टुबरोसम। तो हमें याद रखना है कि अल्टरनेरी सोलेनी जो है वो पॉजिटिव इन्फेक्शन है जो उस प्लांट को ग्रो करने में, जैसे प्लांट ग्रो हुआ अर्ली स्टेज में, पहली स्टेज में, तो जाके इन्फेक्शन कर दिया उसका। हमें याद रखना है स्पीशीज़ कौन सी है, अल्टरनेरिया सोलेनी। आप पिक में देख सकते हैं, अलग ही दिख रही स्पीशीज़। और अगर लेट मीन्स पूरा ग्रो हो गया प्लांट, उसके बाद जो लीव्स में इन्फेक्शन हुआ है वो हमने याद किया था फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। तो दोनों ही आपको बहुत अच्छे से याद करना है। दोनों क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, आपको याद रखना है। बहुत छोटे से आंसर है जो आपको एक माइनर मिस्टेक भी नहीं करने देंगे, इससे आपका स्कोर भी बढ़ सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप नेगेटिव कर ही आते हैं या छोड़ के आ जाते हैं, जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो डाउन हो जाते हैं, और मार्क्स डाउन हो गए तो रैंक में भी फ्लक्चुएशन आएगा, रैंक भी ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको याद रखना है छोटी छोटी चीज़ें। सो आज के वीडियो का टारगेट था 40,000 लाइक, 40,000 सब्सक्राइब एंड 40,000 शेयर्स। सो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप और दूसरे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप नंबर पे 9424570979 पर फॉर मोर वीडियोज़। एंड thank you for subscribe my channel, thank you for share and thank you for like this video and please press the bell icon। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं आपको मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं। देन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।